Hello bachcho, let's see this question. The question says A and B are two wires and the radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Then the stress on B is, and we are given 4 options. क्वेश्चन में हमें दो वायर्स गिवन हैं, वायर A एंड वायर B. अगर वायर A की रेडियस हम RA मान लेते हैं और वायर B की रेडियस हम RB मान लेते हैं, तो हमें दिया गया है कि रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ B. अब इन दोनों वायर्स को सेम लोड से स्ट्रेच किया जा रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस ऑन B क्या है. इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड है वो है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेस जिसे डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसकी डेफिनेशन होती है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाय A, जहाँ की F रीस्टोरिंग फोर्स है और A क्रॉस सेक्शन एरिया. अब जो F रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है. तो ये सफिशिएंट होता है कि हम स्ट्रेस के फॉर्मूला में अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के जगह अप्लाइड फोर्स को यूज करें. तो चलिए आगे के डिस्कशन में हम इसको यूज करेंगे. तो ये रहा हमारा वायर A और ये रहा हमारा वायर B. वायर A की रेडियस है RA, वायर B की रेडियस है RB और वायर A का रेडियस B की रेडियस के 2 गुना है. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों पर लोड सेम है, तो हम मान लेते हैं कि लोड F है. तो चलिए स्ट्रेस ऑन वायर A फाइंड आउट करते हैं, जो कि होगा F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. तो अप्लाइड फोर्स F ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई RA स्क्वायर. इस RA को हम RB के टर्म्स में लिख सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से. चलिए लिखते हैं F डिवाइडेड बाय पाई ट्वाइस ऑफ RB स्क्वायर. So stress on A is F divided by 4 pi RB स्क्वायर. इसी तरह से हम स्ट्रेस ऑन B फाइंड आउट कर लेते हैं. ये भी होगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, अप्लाइड फोर्स सेम F डिवाइडेड बाय पाई RB स्क्वायर. अब हमारे पास स्ट्रेस ऑन वायर B आ गया और ये रहा हमारा स्ट्रेस ऑन वायर A. दोनों को कंपेयर करने पर हमें फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेस ऑन वायर A इज 1/4 टाइम्स स्ट्रेस ऑन वायर B. यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि स्ट्रेस ऑन वायर B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑन वायर A. ये हमारा फाइनल आंसर होगा.
चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। तो स्ट्रेस ऑन वायर बी इज 4 टाइम्स दैट ऑन ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप you understood it well. Thank you.